हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रसव हेतु संकेतों की व्युत्पत्ति होती है। और यहाँ पे हमें चार विकल्प दिए गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा जो कि संबंधित होगी, हम कह सकते हैं, प्रसव से। अब प्रसव के बारे में हम बात करते हैं तो प्रसव एक प्रकार की कैसी क्रियाविधि है। हम कह सकते हैं कि प्रसव एक प्रकार की हार्मोनल क्रिया होती है। हार्मोनल क्रिया होती है। यदि हम बात करें इन हार्मोन के बारे में, तो इन हार्मोनों से संकेत प्राप्त होते हैं। और यदि हम बात करें तो ये किस प्रकार के संकेत होते हैं, तो हम कह सकते हैं एक प्रकार से जो पूर्ण विकसित गर्भ होता है, पूर्ण रूप से विकसित गर्भ में, और हम कह सकते हैं जो अपरा के द्वारा क्या होता है, संकुचन होता है। कहाँ पे? गर्भाशय में संकुचन होता है। हम कह सकते हैं कि अपरा द्वारा गर्भाशय में संकुचन होता है। और यह जो संकुचन होते हैं, यह संकुचन क्या कहलाते हैं? हम कह सकते हैं एक प्रकार से इन संकुचनों को कहा जाता है गर्भ उत्क्षेपण। गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त। अब हम बात करते हैं दिए गए विकल्पों के विषय में। तो विकल्प ए में हमें दिया हुआ है केवल अपरा द्वारा, तो ऐसा नहीं हो सकता। केवल अपरा के द्वारा नहीं हो सकता, हार्मोनल भी यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। अपरा एवं पूर्ण विकसित गर्भ द्वारा, जो कि पूर्ण रूप से सत्य है। अगर हम बात करें मात्र पिट्यूटरी से स्रावित ऑक्सीटोसिन हार्मोन द्वारा, तो देखिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन का जो कार्य होता है, सी की यदि हम बात करें तो इसका कार्य क्या होता है? संकुचन करना है। परंतु पूर्ण रूप से अगर हम बात करें तो जो अपरा एवं पूर्ण विकसित होता है, इसी के द्वारा क्या मिलते हैं? प्रसव हेतु संकेत प्राप्त हो जाते हैं। और यदि हम बात करें विकल्प डी के बारे में, केवल पूर्ण विकसित गर्भ द्वारा, तो ये भी नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि विकल्प बी हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा की पूर्ण रूप से अनुपालना कर रहा है। अतः विकल्प बी ही हमारा वांछित उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।